डॉक्टर तस्बीहा, आप अभी तक यहाँ पर हैं? क्या आप किस की फाइल चेक कर रही हैं? डॉक्टर ज़हरा, ये प्रीक्लेम्सिया की पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। प्रीक्लैम्सिया के केसेस तो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, इनकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजह खवातीन में इसका इतना इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमल में होने वाले एक संगीन मसले प्रीएक्लेम्सिया के बारे में। ये एक पेचीदा हालत है जो कि हमल के 20वें हफ्ते से शुरू होती है। इसमें माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पेशाब में प्रोटीन आता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए। अब ये मसला अमूमन बगैर इलामात के शुरू होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो अमूमन दौरे पड़ना, गुर्दों और जिगर का नुकसान, बच्चे की नशोनुमा में रुकावट और वक्त से पहले पैदाइश जैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर समरा नसीर है। प्रीक्लैम्सिया की इलामात में हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया, नज़र का धुंधला जाना, सर में शदीद दर्द, सांस में दुश्वारी होना, अचानक के आ जाना, वज़न में तेज़ी से इजाफा, पेट के ऊपरी हिस्से में जिगर के करीब दर्द होना या जनीन की हरकत में कमी होना। मेरा नाम डॉक्टर तरीम हसन है और मैं आज आपको प्रीक्लैम्सिया के कॉजेज़ बताऊंगी। प्रीक्लैम्सिया का जो सबसे मेजर कॉज होता है वो होता है प्लेसेंटा की एबनॉर्मल डेवलपमेंट। प्लेसेंटा एक ऐसी नाली होती है जो कि बच्चे को मदर से खुराक और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और जब इसमें कोई मसला आता है, इसमें जो खून की ब्लड वेजल्स वगैरह होती हैं उनमें कोई मसला आता है तो उसकी वजह से जो होता है बेबी और मदर दोनों की बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसका एक रिजल्ट जो होता है वो प्रीक्लैम्सिया होता है। इसके अलावा अगर कोई मदर की जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें कोई मसला हो तो उसकी वजह से भी प्रीक्लैम्सिया के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो मदर की बॉडी है वो फीटस को एज अ फॉरेन बॉडी डिटेक्ट करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फिर प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि अगर फैमिली में किसी को पहले प्रीक्लैम्सिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज या अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से भी प्रीक्लैम्सिया बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उसके अलावा डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ कोई, और उसके अलावा ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है प्रीक्लैम्सिया का। मेरा नाम डॉक्टर आयशा नासिर है। तो प्रीक्लैम्सिया के ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि पेशेंट्स अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर सडनली पेशेंट का बीपी बढ़ जाए या शूट कर जाए तो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस लेकर अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सीजर या फिट्स का खतरा हो तो मैग्नीशियम सल्फेट देके भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। प्रीक्लैम्सिया के डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द प्लेसेंटा आता है, जिसमें अगर माइल्ड केस हो जिसमें इतना खतरा ना हो तो 37 वीक्स तक वेट कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ही सीवियर केस हो तो डॉक्टर्स को 34 वीक्स पे भी डिलीवरी करनी पड़ती है। मेरा नाम डॉक्टर अफसर तारिक है और मैं आपको प्रीक्लैम्सिया की एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ख़वातीन बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। इसके अलावा रेगुलरली अस्पताल विजिट करें ताकि डॉक्टर उनको डिलीवरी से 12 से 16 हफ्ता पहले एस्पिरिन की दवाई लगा सकें, जिससे डिलीवरी के दौरान पेचीदगियाँ कम से कम की जा सकें। इसके अलावा ज़रूरी है कि वो कैल्शियम के अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ, जैसा कि रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करें और अपने खानों में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं तो उससे परहेज़ करें और अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक जिम्मेदार डॉक्टर होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम खवातीन को प्रीक्लैम्सिया से मुतल्लिक आगाही फराहम करें ताकि वो अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रख सकें। प्रीक्लैम्सिया की अलामात को पहचानें, हमल के दौरान बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं। अगर किसी खातून में प्रीक्लैम्सिया की मामूली सी भी अलामात जाहिर हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस पैगाम को आम करें और खवातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद नस्ल की ज़ामिन है।